त्रिपाठी जी को प्लीज स्क्रीन पर लाया जाए। राकेश त्रिपाठी जी, इसका मतलब ये है ना कि सिस्टम में आज भी वो लोग हैं मौजूद जो इनको हेल्प कर रहे हैं, इस तरह से मदद कर रहे हैं, इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर भागने में। देखिए मानी, किसी भी वस्तु के निर्माण में हमेशा समय लगता है और उसके विनाश में बहुत कम समय लगता है। कोई भी वस्तु बनानी है तो आपको लंबा समय लगेगा उसका निर्माण करने में, और मिटानी हो तो चुटकियों में मिटाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक इन जातिवादी दलों ने मिटाने का काम किया है। अब केवल अपेक्षा कर रहे हैं कि 6 वर्ष का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन और आमूल चूल परिवर्तन कर दे। सर आपने तो 100 दिन कहा था, मैं तो तब भी 6 साल की बात कर रही हूँ। बांधने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, शूटर्स को ढूंढने में कितना समय लगेगा सर? फिर एक सवाल मैं जनता से लूंगी। हाँ, माफिया था ना जी। हाँ, शूटर देखिए, शूटर्स मैं फिर कह रहा हूं, पैसा इनके पास होगा तो ये फिर शूटर्स खरीद लेंगे, फिर शूटर्स भाड़े पर किराए पर ले आएंगे। शूटर्स को पैसा ना पहुंच सके इसलिए जरूरी है कि इनकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, और यही कारण है कि 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 1100 करोड़ की संपत्ति, चल अचल संपत्ति हमने जब्त करने का काम, जमीन दोस्त करने का काम, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। एक सवाल मैं यहां से लूंगी जनता। रुपए का ठीक है, सालाना व्यापार था अतीक अहमद का। इस 1200 करोड़ रुपए के सालाना व्यापार को ठप करने का काम हमने किया है, और यही कारण है कि व्यापार टूट जाएगा, कमर टूट जाएगी, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं एक रिएक्शन यहां से लूंगी। हाँ जी, मेरा सवाल इस प्रकार से है कि अब वो समय नहीं रहा पहले वाला कि आप लोग जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे और जनता बेवकूफ़ बन जाएगी। ये जनता 2017, 2019, 2022 में ये जता चुकी है अच्छी तरह से। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उसमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे। जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब जनता बहुत सिक्योर महसूस करती है उत्तर प्रदेश में। पहले वो जमाना था कि 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता था कि कहीं रास्ते में कुछ मेरे साथ में अनहोनी ना हो जाए। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम लोग आराम से घर पर आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको भी कोई सवाल है तो आप थोड़ा सा आगे आ जाए। लॉ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2020 की ये घटना है। राकेश मिश्रा नाम के एक व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी पत्नी ने बहुत गुहार लगाई योगी की सरकार से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में ये यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे इंसाफ इस डेट तक नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, और आत्महत्या कर लिया उन्होंने। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर आम आदमियों के लिए नहीं है? सिर्फ जब ये अतीक अहमद की बात आती है तभी आपके लॉ एंड ऑर्डर काम करते हैं? ये अच्छा सवाल है। आपका भी कोई सवाल है? फटाफट। इतने पूर्व में जो सरकारें रही हैं, कानून को एक साइड में रख करके इन आताताइयों को इतना पनाह दिया है कि आज इतने सख्त कानून होने के बाद भी उन पर अंकुश पाना मुश्किल पड़ रहा है। वो पहले से ही निरंकुश हो चुके हैं। इसका ये प्रमाण है जो आज की घटनाएं इधर उधर हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार लूज है। सरकार अपने पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, लेकिन वो पूर्व से ही इतने निरंकुश रहे।